वासना मर्द की जरूरत होती है, इसकी चाहत में क्या अच्छा क्या बुरा उसे कुछ समझ नहीं आता। मेरी शादी राघव से हुई थी। 2-3 साल हमारे बीच सब अच्छा था, लेकिन तभी एक दिन ऐसा हुआ जिसने सब बदल कर रख दिया। शादी के 4 साल बाद मेरी कजिन सिस्टर शालिनी मेरे घर आने वाली थी, क्योंकि उसकी नौकरी मुंबई में लगी थी और वो सिर्फ कुछ दिन के लिए मेरे घर आई थी। इस दौरान मैंने और राघव ने पूरी कोशिश की कि उसे किसी भी तरह असहज महसूस न हो। धीरे धीरे राघव और शालिनी के बीच में मजाक का स्तर बढ़ने लगा। मुझे ये बात सही नहीं लग रही थी। मैंने राघव से कहा कि उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करे, जिस पर राघव ने कहा, अरे तुम्हारी सोच ही छोटी है, चलो मेरे ऊपर नहीं, कम से कम अपनी बहन पर तो भरोसा रखो। लेकिन समय के साथ उनके बीच नजदीकियां बढ़ती गई। कुछ समय बाद शालिनी की जॉब राघव ने अपने ऑफिस में लगवा दी। एक बार मैं अचानक वहां गई तो देखा कि ये दोनों साथ रहते, टी ब्रेक में साथ नीचे जाते और साथ ही चाय पीते। मुझे ये सब सही नहीं लग रहा था और राघव अब मजाक में कहता, साली आधी घर वाली होती है। मैंने राघव से साफ साफ कह दिया कि अब इसे यहाँ रहने नहीं दे सकती, लेकिन राघव ने हर बात की तरह इस बार भी मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मानी और सीधे शालिनी से कहा, देखो मेरी पर्सनल लाइफ है और इतने छोटे फ्लैट में रहकर साथ समय बिताना आसान नहीं है। उसने कहा, अरे दीदी मैं कहाँ डिस्टर्ब करती हूँ, चलिए ठीक है मैं अपना कुछ जुगाड़ करती हूँ। उसकी जाने की बात पर राघव मुझसे बोला, तुम्हें शक करने की बीमारी है। और शालिनी का तुरंत मान जाना मुझे ये महसूस करा रहा था कि शायद मैं सच में शक कर रही हूँ। 3 दिन बाद शालिनी अपने घर शिफ्ट हो गई। अब जब मैं राघव के करीब आने की कोशिश करती तो उसका उखड़ा व्यवहार मुझे अंदर तक चोट पहुंचाता। एक दिन मैंने बिना कुछ सोचे शालिनी के फ्लैट पर जाने का सोचा। मैंने सोचा उसे फोन करके बता दूं, लेकिन फिर सोचा सरप्राइज दूंगी। ऑफिस 6 बजे खत्म होता है तो मैंने 7 बजे निकलने का सोचा। मैं अचानक से उसके घर चली गई। बेल बजाई तो उसने दरवाजा खोला। मुझे देखकर उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। उसने नाइटी पहनी थी, जैसे जल्दी जल्दी से मैं कपड़े पहने हूँ। तभी मेरी नजर राघव के बैग पर गई। वो कुछ बोलती समझती उससे पहले उसके घर के अंदर घुस गई। उसके बेडरूम में गई तो देखा राघव वहां लेटा हुआ था। मुझे देखकर उसने तुरंत कहा, अरे जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। मैं बिना कुछ बोले वहां से वापस घर आ गई और मेरे पीछे पीछे राघव और शालिनी भी आ गए। राघव ने मुझे समझाने की कोशिश की कि गलती हो गई, माफ कर दो, पर मैंने कहा अब गलती हो ही गई है तो साथ रहो इसके। उन्हें भी पता था कि उनकी शादी नहीं हो सकती, फिर भी दोनों आपस में ये सब कर रहे थे। उस दिन के बाद मैं अपने घर चली गई। मैंने किसी को इस बारे में नहीं बताया। कुछ दिन घर पर रहने पर माँ ने पूछा तो मैंने बस इतना ही कहा कि राघव से मेरी बनेगी नहीं। लेकिन 2-3 महीने घर पर रहने के बाद बेटी के प्रति माँ बाप और भाई का रवैया बदल जाता है। मैंने धीरे से वहां से भी बोरिया बिस्तर बांध लिया और दिल्ली आ गई। कुछ समय कॉल सेंटर में नौकरी की और अपना खर्चा खुद निकालना सीख लिया। आज 5 साल हो गए हैं और मेरी ही बहन ने मेरे घर को बर्बाद कर दिया। बड़े बड़े बुजुर्ग कहते थे कि कुंवारी सालियों को 3 दिन से ज्यादा घर में नहीं रहने देना चाहिए। आज समझ में आ गया कि लोग ऐसा क्यों कहते थे। कहानी पूरी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। और हाँ, अपना प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ।